हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 1 नवंबर वाला आज देखने वाले हैं, क्योंकि कल मैंने वीडियो बना लिया था, ये नोट्स प्रिपेयर हो गई थी पर पता नहीं किस वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैं नहीं डाल पाई थी। तो कल वाला भी प्रोवाइड कर रही हूँ और आज वाला भी, ठीक है, डिफरेंट वीडियोज़ में, वरना लंबी हो जाएगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो 1 नवंबर का पहले हम देखेंगे। इसमें आया था कार्गो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। तो इसमें क्या कहा गया था कि इंडियन रेलवे करंट स्ट्रैटेजी ये है फॉर मूविंग जनरल कार्गो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या बातें की जा रही हैं, पूरा हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कार्गो की बात चल रही है। पार्सल आर मूव इधर बाय पैसेंजर ट्रेन। जो कहा जा रहा है कि जो पार्सल है या तो पैसेंजर ट्रेन के द्वारा मूव कर क्या की जाएगी, इधर बाय पैसेंजर ट्रेन और स्पेशल हैवी पार्सल वैन के थ्रू। अब देखो पार्सल जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है, डिक्लाइन हो रहे हैं पार्सल में, पार्सल मूवमेंट में, बिकॉज ऑफ द हाई टैरिफ ज़्यादा बढ़ने की वजह से डिक्लाइन हो रहा है। अदर फैक्टर्स की बात करें तो इम्प्रॉपर टर्मिनल्स, इनकन्सिस्टेंट इनकन्सिस्टेंट वेग ब्रिजेस, एक्सेसिव पैनल चार्जेस, अनरिलायबल ट्रांजिट टाइम्स एंड कॉम्प्लेक्स बुकिंग डिलीवरी मैकेनिज्म, इस सब वजहों से हो रहा है। ये कल वाला हम डिस्कस करें और आज वाला ये 1 नवंबर वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा छूट गया था और सबने कहा था कि वो भी प्रोवाइड करना है। जनरल कार्गो हैज़ 1000 ऑफ बायर्स। तो जनरल कार्गो क्या है, 1000 ऑफ बायर्स हैं एंड सेलर हैं। जनरल कार्गो के 3 कैटेगरीज हैं, हाईली टाइम सेंसिटिव, मीडियम टाइम सेंसिटिव, लो टाइम सेंसिटिव, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे। अब देखो मोस्टली ये बताया जा रहा है यहाँ पे, देखो मोस्टली वैल्यूएबल गुड्स और पेरिशेबल। तो जैसे देखो जो इसमें ले जाते हैं उसमें मोस्टली वैल्यूएबल गुड्स होते हैं और पेरिशेबल आइटम्स, जैसे कि जो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, उसकी बात यहाँ की जा रही है। शुड कंटिन्यू टू बी मूव्ड बाय पैसेंजर ट्रेन, और कहा गया कि इसको पैसेंजर ट्रेन से ले जाया जा सकता है। MTSG एंड LTSG कार्गो प्राइस सेंसिटिव है, ओके। और आगे देखो मालदीव प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑन इंडिया। मालदीव प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑन इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट इलेक्ट मोहम्मद मुइजू, जो कि उन्होंने क्या बोला कि ये कहाँ के हैं, मालदीव के जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए मतलब खड़े हो रहे हैं, उनमें बोला कि जो इंडियन ट्रूप्स हैं उनको वो बाहर कर देंगे वहाँ से, मालदीव से। अब देखो इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पे उन्होंने चलाया, लेकिन मालदीव और इंडिया का एक तरीके से आप देखो टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ और यहाँ के लोग मालदीव को एक अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, मालदीव मेंबर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है। तो क्या है, मालदीव कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का मेंबर भी है, जो कि एक ट्राईलेटरल इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया भी है एंड श्रीलंका भी है। मतलब कौन कौन है यहाँ पे, मालदीव है, इंडिया है एंड श्रीलंका है, तीनों यहाँ इसमें है, जो कि एक ट्राईलेटरल इनिशिएटिव है इंडिया और श्रीलंका के साथ मालदीव का। लेटर इसमें मालदीव भी ऐड हुआ, ओके, फॉर मैरीटाइम कॉरपोरेशन के लिए। किस चीज़ के लिए है, मैरीटाइम कॉरपोरेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा है डीप ओशियानिक मिशन के बारे में, जो कि किस चीज़ के लिए है, टू एक्सप्लोर करने के लिए और हार्नेस करने के लिए, किसको, डेप्थ ऑफ द ओशियन को। और जो डीप ओशियानिक मिशन है इधर, फर्स्ट टाइम इंडिया विल एम्बार्क डेप्थ ऑफ 6000 मीटर इन ओशियन, यूज़ करके किस चीज़ को, इंडिजिनसली डेवलप्ड सबमर्सिबल आपको पता है सबमर्सिबल क्या होता है, तो उसको यूज़ करके ये करने वाले, डेप्थ पता करने वाले। तो यहाँ पे जो ये हम डीप ओशियानिक मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, जो कि इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इम्प्लीमेंट करा रही है इसको, मतलब ये इम्प्लीमेंट जो किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। ये जो मिशन है इसके 6 पिलर्स हैं, ठीक है। इसमें है टेक्नोलॉजी फॉर डीप सी माइनिंग, मैन्ड सबमर्सिबल जो कि कैरी करेगा, जिसमें 3 लोग जाएंगे, 3 पीपल्स, टू अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर तक ओशन में। और दूसरा है ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। और फोर्थ क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए मल्टी मेटल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, हार्नेसिंग एनर्जी एंड फ्रेश वाटर, और मरीन स्टेटिंग फॉर ओशियनिक बायोलॉजी, एक तो ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें ब्लू बायोटेक्नोलॉजी की भी बात की गई है।
न्यू इंडिया 2030 की बात अगर की जाए तो न्यू इंडिया 2030 डॉक्यूमेंट में क्या बताया गया है, आउटलाइन किया गया है ब्लू इकोनॉमी के बारे में एज 6th कोर ऑब्जेक्टिव है इसमें फॉर इंडियाज़ ग्रोथ 2021 से 30 तक के लिए। यूएन ने डिक्लेयर किया है डिकेड ऑफ ओशियन साइंस, ठीक है, क्या डिक्लेयर किया है, डिकेड ऑफ ओशियन साइंस यूएन ने डिक्लेयर किया था। अब यहाँ पे देखो जापान, यूएसए, रशिया, चाइना और फ्रांस ऑलरेडी इन्होंने अचीव कर लिया है सक्सेसफुल डीप ओशन क्रूड मिशन को, और इसमें ये याद रखना कि किन्होंने कर लिया अचीव ऑलरेडी। क्लाइमेट फाइनेंस की बात यहाँ पे आई है जिसका रोल क्या है, रिटेनिंग ट्रस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो जो क्लाइमेट फाइनेंस है इसमें क्या बात की जा रही है कि रिटेन किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ का ट्रस्ट, जिसमें आर्टिकल 9 जो है पेरिस एग्रीमेंट का उसमें बात की गई थी कि ये मैंडेटरी है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कि वो प्रोवाइड करेंगे बाइनियल अपडेट रिपोर्ट्स। बाइनियल अपडेट रिपोर्ट्स क्या है, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो कि पार्टी है मेंबर पार्टी, उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा बाइनियल अपडेट रिपोर्ट प्रोवाइड करना था किसको, डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, जो कि मैंडेटरी था आर्टिकल 9 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट में। और कोपेनहेगन चेंज कॉन्फ्रेंस जो 2009 का है, जिसमें क्या कहा गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो उन्होंने क्या किया था, एक कमिटमेंट दी थी कि वो $100 बिलियन पर ईयर 2020 तक प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो कि बाद में एक्सटेंड किया गया 2024 और फिर बाद में 2025 तक। 26 जो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस था ग्लासगो में जो अभी 2021 में हुआ, उसमें डेवलप कंट्रीज़ ने डीप रिग्रेट दिखाया, क्योंकि कितना कहा था उन्होंने, 100, यहाँ पे देखो दिया है ना, $100 बिलियन बोला था प्रोवाइड करने को। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, तो ये जो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कि UNFCCC ग्लासगो में जो हुआ 2021 में, उन्होंने डेवलप कंट्रीज़ ने डीप रिग्रेट दिखाया और बोला कि वो सिर्फ और सिर्फ $79.6 बिलियन ही प्रोवाइड कर पा रहे हैं $100 बिलियन की जगह। तो ये उन्होंने बताया। तो ये था हमारा जो पहले का जो हमारा मैं नहीं प्रोवाइड कर पाई थी उसका, और फिर इसके बाद हम आज वाला भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज ये 2 वीडियो आज शॉर्ट नोट पे बना रही हूँ, इसलिए एनालिसिस वाला नहीं, क्योंकि आज ऑलरेडी 2 वीडियो हो जा रहे हैं आप लोग को पढ़ने के लिए। करंट अफेयर के लिए हमें बस अवेयर रहना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और उस पर फोकस रखना ज़रूरी है, ना कि हम पूरा दिन ही करंट अफेयर पढ़ते रह जाएँ। तो थैंक यू, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।